अभी मत करो, अभी मत करो, अभी बहुत 3 मिनट है आपके पास बच्चों, पढ़ो पीएच स्केल के टॉपिक को पूरा, फिर हम गुलाबी बक्स से 7.16 करा देते हैं। तक लिख देता हूँ मैं, कोल्ड ड्रिंक है शायद, कोल्ड ड्रिंक और इसका 3.8 माइनस, ठीक है, कंसंट्रेशन H प्लस पीएच बता रहा है। बेटा रेज हैंड करना है पढ़ के, सर थोड़ा सा जल्दी पढ़ लो। सर जो के होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है? क्या बेटा? के टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है? हाँ हाँ, के टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, सर जितना बट यहाँ टेम्परेचर पे बढ़ो। सर यहाँ पे KW को बोल रहे हैं कि KW में नेग्लिजिबल, मतलब उसके टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कम होते हैं, इसलिए हम उसे इग्नोर हाँ करें। हाँ, इग्नोर कर देते हैं, तो आप खुद ही आंसर भी दे रहे हो, खुद ही क्वेश्चन भी पूछ रहे हो। चेंज होता है लेकिन वो इतना कम चेंज होता है कि आप उसे नेग्लेक्ट कर देते हो। सर तो सबके केस में? हाँ, सबके केस में। कुछ कुछ बातें नहीं समझ आ रही होंगी, लेकिन मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा आपको, बाकी क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। अभी 3 बच्चे रह गए जिनका रेज हैंड नहीं है, आदित्य भाटी, दिशा, प्राची, सौमृता। सौमृता, आपका पेपर कब है फाइनल? 28 को है। केमिस्ट्री का? हाँ, और फाइनल कब खत्म है? 2 मार्च को। 2 मार्च को, ठीक है, क्योंकि हम 12th का बैच बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम बनाएंगे ना। एवरेस्ट वालों का तो खत्म हो जाएगा, तो वही 10 मार्च के आसपास से, या 5 मार्च 10 मार्च के आसपास से 12th का बैच बनेगा, तो उसी हिसाब से हम आपको बताते हुए चलेंगे। बाकी ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे लगातार बताते रहेंगे उनके पेपर कब खत्म होंगे, उस हिसाब से उनका बैच बनेगा, ठीक है। चलो, सबने रिवीजन कर दिया, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। पीयूष के बारे में, कई बच्चों के लेट खत्म है, कईयों के जल्दी खत्म है, उसी हिसाब से बैच बनाएंगे, बेफिक्र रहो। नुकसान कुछ नहीं होगा, जल्दी शुरुआत कर देंगे। पिछले साल आपने 11th में लेट ज्वाइन किया है, जिनने लेट ज्वाइन किया है वो काफी सेटिस्फाइड होंगे हमसे कि हमने उनका बहुत जल्दी सिलेबस करा दिया, और जिन्होंने जल्दी ज्वाइन किया वो भी सेटिस्फाइड होंगे कि हमने काफी डिटेल में उनको चीजें बताई। मार्क्स आए या नहीं आए हों, पेपर में हमारे बताए हुए क्वेश्चन आए या नहीं आए, वो एक अलग चीज है बेटा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी नॉलेज मिली होगी 11th में केमिस्ट्री में, ठीक है। अब बढ़ने जा रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ, क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं हम आपको। 7.16 क्वेश्चन है, 7.16 क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से अच्छे से इसको करिएगा। कई बार क्या होता है कि पढ़ाया हुआ जो है, वैसे तो मैं सारे गुलाबी बक्से करा देता हूँ, सारे बैक एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पेपर उसी टाइप से बनता है, तो आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा। मुझे सबके नंबर पता नहीं है और याद भी नहीं रहते, कुछ कुछ बच्चे बता देते हैं, कुछ कुछ नहीं बताते अपना रिजल्ट, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि हमारा पढ़ाया हुआ से आपने 11th में बहुत केमिस्ट्री सीख ली। उसको उतार पाए पेपर पे या नहीं उतार पाए, वो एक अलग चीज हो जाती है, क्योंकि घोट के तो मैं पिलाऊंगा नहीं, आपका रिवीजन डिपेंड करता है कि कितना आपने रिवीजन किया, जितना रिवीजन किया होगा उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, और मैं श्योर हूँ कि आपके स्कूल के टीचर्स हमने काफी अच्छा पढ़ाया। बाकी ट्यूशंस का मैं कह नहीं सकता कि बाकी ट्यूशंस आपने पढ़ के देखे नहीं शायद, या देखे होंगे तो कंपेयर कर सकते हो आप कि कौन ज्यादा पढ़ाता है, कौन कम, और कौन कितना सही पढ़ाता है, ठीक है। चलो, इतने भाषण के बाद अब क्वेश्चन करते हैं। तो आपको ना इतनी, ये कोल्ड ड्रिंक एक बता रखी है, कोल्ड ड्रिंक में H प्लस की इतनी कंसंट्रेशन दे रखी है, कह रहे हैं कि H प्लस इतने सारे हैं, तो आपको पीएच बताना है, तो
बेटा आवाज आ रही है? चलो, तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला था। अब H प्लस की कंसंट्रेशन तो दे रखी है, पुट करनी है बस। देखो माइनस का लॉग 3.8 10 की पावर माइनस का t, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, किताब वाले तरीके से नहीं कर रहा, किताब कुछ और बताती है, हम अलग तरीके से कर रहे हैं इसको, है ना, थोड़ा सा एक स्टेप फालतू कर रहे हैं, है किताब का तरीका ही, एक स्टेप फालतू। मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ, नीचे जीरो लेता हूँ और ये जीरो ऊपर भेजूंगा, तो ये बन जाएगा माइनस का लॉग 38 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अभी अभी हमने इसमें फॉर्मूला लगाया था लॉग a इंटू बी का, और क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे अलग से, ठीक। तो ये आ जाएगा, ये चलो ऐसे करो, माइनस को रखो अंदर, इसको ऐसे कर लो, लॉग 38 प्लस लॉग 10 की पावर माइनस 4। मैं यहाँ पे बेस 10 नहीं लिख रहा हूं, तो ये आप मान के चलेंगे यहाँ बेस 10 ही है। अब माइनस आगे लगा दोगे, खोल दोगे, तो माइनस का लॉग 38, या एक काम करो, अभी मत खोलो, अभी ब्रैकेट मत खोलो, सीधा वैल्यू पुट करते हैं पहले, ठीक है। बेटा इसकी वैल्यू कैसे देखोगे, तो आप जाना पीछे टेबल में, 38 का यहाँ पे जीरो में देखना, 38 का यहाँ जीरो में देखो, कुछ वैल्यू होगी। अच्छा 2 डिजिट है तो आंसर क्या आएगा, 1 पॉइंट कुछ, और वो जो कुछ है वो कैसे बता देते, 38 का जीरो में जाओ, मुझे देख के बताओ कितना आ रहा है प्लीज, 38 का जीरो में जाके देखो, बताओ कितना आंसर है जल्दी। आदित्य भाटी बता दो बेटा। 5798। 5798, ठीक है। प्लस -4 है बेटा, वो -4 आगे आ जाएगा, और log 10 1 होता है, तो यहां से आ जाएगा माइनस का 4, ठीक। अब आपको भी पता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस और 1.5798 और माइनस का 4, और इसे सॉल्व करेंगे तो मैं 1.5 ले लेता हूं उसको, ठीक है। 1.5 मान रहा हूं बेटा, पहले बोल रहा हूँ, 1.58 ले लेते हैं, 1.58, तो 4 में से 1.58 माइनस करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 4 में से 1.58 तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 3 में से गया 2, 2.42, ठीक है, माइनस का, लेकिन माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो आंसर आना चाहिए 2.42। चेक करें, बिल्कुल सही आया भाई, बिल्कुल सही आया, चेक करो, बिल्कुल सही आया गुलाबी बक्सा। और अब आप एक बार रेज हैंड करेंगे इसको मंजूरी देने के लिए कि हाँ सर समझ आ गया। कोई स्टेप कंफ्यूजिंग है तो प्लीज पूछो, कोई स्टेप कंफ्यूजिंग है तो प्लीज पूछो, दोबारा से बता देते हैं। बहुत सर बढ़िया पीयूष की बात। हाँ बेटा बोलो। सर एक बार वो बता दो 10 की पावर -4 कैसे आई? बेटा ये रहा ना, ये रहा नीचे 10 था, ये 10 जब ऊपर जाएगा तो कटेगा थोड़ी, वो तो -3 है, तो 10 ऊपर जाके यस सर। -4 हो जाएगा ना, और फिर इसको ऐसे ओके करो। सर। तो 7 बच्चों ने रेजन करा है, बाकी बच्चों को समझ नहीं आया क्या? लक्ष्यवीर सिंह, मौली, प्राची, वेदांत। सर मेरा ना हाँ एक जी स्टेप मिस हो गया था, तो इसमें आपने जो -log 38 लिखा है, इसका आंसर -1.5798 कैसे आ रहा है? बेटा 38 है ना, 2 डिजिट है, तो आंसर आएगा 1 पॉइंट। पहले मौली ये बताओ, क्या मैंने आपको लॉग देखना सिखाया हुआ है? नहीं सर, मैंने वीडियो में देखा था आपका जो चैनल है उस पर ट्राई किया था, बट थोड़ा सा ही समझ आया था। तो ऐसा होता है कि 2 डिजिट है, तो आंसर आएगा 1 पॉइंट कुछ, 2 में से 1 माइनस कर दो, जैसे जैसे मान लो ये है लॉग 9254, तो अब ये डिजिट कितनी है, 4 डिजिट है टोटल, तो आंसर आएगा 3 पॉइंट कुछ। अब वो कुछ कैसे देखना है, तो वो आपको सिखाया जाता है। तो मान लीजिए अब ये 38 है, 2 डिजिट है, तो आंसर आएगा 1 पॉइंट कुछ। अब ये कुछ कैसे देखना है, तो पीछे जाना लॉग टेबल में, 38 ढूंढना, ऐसे नंबर स्टार्ट होगा 1 2 3 करते 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 99 तक होगा, फिर उसमें बीच में कहीं 38 होगा, 38 के आगे कोई डिजिट नहीं है ना, तो आप 38 के आगे जीरो, जीरो का एक कॉलम होगा, उसमें 4 डिजिट लिखे होंगे, वही डिजिट है 5798। किसी बच्चे ने देख के बताया मुझे, वो मैंने यहाँ पुट कर ओके दी। सर। इस तरीके से देखते हैं ना, अब एक बार फिर से वीडियो को ट्राई करना, आ जाएगा समझ। तो होपफुली सबने रेजन कर दिया है। वेदांत आपने नहीं समझा क्या अभी तक? अब आया जाके समझ में। अब आया समझ?
यस सर। बिठा देते हैं। क्यों तुम थे नहीं क्या लॉग टेबल जब सिखा रहे थे? नहीं सर, मैं तब था, मुझे तब वो तो समझ में आ गया था लॉग कैसे देखना है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको 7.17 करा देता हूँ। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, वो हार्ड सा है। हार्ड क्या है मतलब, एक नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो। आदित्य भाटी कुछ बोल नहीं रहे हो, कुछ बोलो बेटा, हमें तुम्हारी आवाज सुननी है। सर क्या बोलूं? बस ठीक है, इतना ही काफी। चलो बेटा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। 7.17 कराने जा रहा हूँ, थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान यही रखना, नहीं तो गया क्वेश्चन। ठीक है, अगर ध्यान यही नहीं दिया तो गया क्वेश्चन। 1 इंटू 10⁻⁸ मोलारिटी है HCl सॉल्यूशन की। अगर मैं 1 लिखूं चाहे ना लिखूं कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 1 से इसको मल्टीप्लाई करके कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो ध्यान रखना, अगले केस में मैं इसको 10⁻⁸ ही लिखूंगा। अब सुनो, कह रहा है पीएच बताओ, तो पीएच का फॉर्मूला ये होता है ना? तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा कहेगा सर HCl जो है, HCl आपने दे रखा है 10⁻⁸ m, क्लियर, शुरुआत में इनिशियली। और सर ये क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये ना सर पूरा टूट जाता है, तो पूरा टूट के क्या बनाएगा, H+ और Cl-। तो अभी शुरुआत में तो 0 होगा, लेकिन जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा, कंप्लीट डिसोसिएशन यानी पूरा टूट जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं आता बेटा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। सर हमें कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग है वीक? प्रैक्टिस के साथ आपको बता देंगे कि कौन पूरा टूटता है और कौन इक्विलिब्रियम में आता है। तो ये पूरा टूट जाएगा, तो जब ये पूरा टूट जाएगा तो ये 0 हो गया। अगर ये 1 जाता था तो ये 1 बनाता था, अगर ये यहां से 0 हो गया तो ये कितना बना, इतना, और ये भी कितना बना, इतना। ठीक, आराम से देख लो। अब बच्चा सोचता है कि सर पीएच में हमें H+ की कंसंट्रेशन बता दो, हम कर लेंगे, और यहाँ वो देखता है कि ये रही H+ की कंसंट्रेशन, यहाँ उठा के डालता है और सॉल्व कर देता है। लेकिन ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं, ध्यान से सुनिएगा। HCl सॉल्यूशन बोलने का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि यहाँ पे HCl भी है और यहाँ पे पानी भी है। अब पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है कि पानी खुद H+ और OH- रिलीज करता है, और HCl क्या रिलीज करेगा, H+ और Cl-। और आपको यहाँ H+ की जो कंसंट्रेशन रखनी है उसके लिए कोई डेफिनेशन नहीं दी गई कि वो पानी का H+ होना चाहिए, वो एसिड का H+ होना चाहिए, या वो कहीं और से H+ होना चाहिए। ये टोटल H+ है जो सॉल्यूशन के अंदर होना चाहिए। मैं लिख दूं, ये टोटल H+ है, टोटल H+ प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो बेटा टोटल कैसे निकालोगे, टोटल निकालोगे ये वाले H+ जो कि HCl से आ रहे हैं और ये वाले H+ जो कि यहां से आ रहे हैं। तो आप यहां में लिख देता हूं, देखो टोटल H+ कहां से आ रहे हैं, फ्रॉम HCl प्लस फ्रॉम वाटर। ठीक, अब HCl से कितने आए हैं वो तो आपने ये निकाल लिया, ठीक, और यहां से कितने आए हैं। तो अब बच्चा लगाता है अपना थोड़ा ज्यादा दिमाग, बच्चा कहता है सर 10⁻⁷। मैंने पूछा क्यों, वो कहता है सर आपने बताया था कि Kw की वैल्यू H+ OH-, और सर ये 10⁻⁴ था, सर ये 10⁻⁷, 10⁻⁷, अभी तो 14 था सर, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में। बोलो हाँ या ना, यही करोगे, यस और नो? यस सर। यही करेंगे, ठीक। लेकिन आप ली चैट क्लियर प्रिंसिपल भूल गए। देखो ली चैट क्लियर प्रिंसिपल क्या कहता है, ये इक्विलिब्रियम था पानी का, आपने इसके अंदर एसिड डाला HCl, तो बेसिकली HCl डाला, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि आपने बेसिकली H+ डाला है। HCl का मतलब क्या है, H+ और Cl-। जैसे एक बात बताओ, आपने H+ डाला, सुनो, बिना डाले, पहले बिना डाले ये 10⁻⁷ था, ये भी 10⁻⁷ था। अब आप बताओ जब आप H+ और डालोगे तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी या फॉरवर्ड जाएगी, बताओ। कम ऑन, ली चेक क्लियर प्रिंसिपल। H+ डाल रहे हो तो रिएक्शन, बिल्कुल सही, प्रोडक्ट डालते थे तो रिएक्शन डिसबैलेंस हो जाएगी और अपने आप को पीछे खींचेगी, बैकवर्ड आएगी। अब आप बताओ अगर ये बैकवर्ड जाएगा तो ये तो पहले से इतना था, अब और पीछे जाएगा
तो आपको नहीं लगता कि ये शायद मे बी 10 की पावर -8 हो जाए, या फिर मे बी 10 की पावर -9 हो जाए या फिर मे बी -10 हो जाए, या फिर मे बी -11 हो जाए? इतना हो जाएगा ना, 10 की पावर -7 नहीं रहेगा अब, क्योंकि H+ डालते ही ये पीछे आ चुका है, और पीछे आ गया तो पानी जो इतने रिलीज करता था अब उतने रिलीज नहीं करेगा, अब या तो इतने या तो इतने या तो इतने या तो इतने या एक्सेट्रा, कुछ भी, मतलब इससे बड़ी वैल्यू छोटी हो जाएगी, है ना, ये स्मॉलर वैल्यूज है। बोलो समझ आया कि नहीं? यस सर। तो क्या मैं यहाँ पर 10 की पावर -7 लिख सकता हूँ क्या? बताओ। No, sir. नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता, बिकॉज HCl सप्रेस्ड द डिसोसिएशन ऑफ वाटर। फिर से सुनो मैं क्या लाइन बोल रहा हूँ। HCl का एडिशन जो है, ड्यू टू एडिशन ऑफ HCl डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज सप्रेस्ड। सप्रेस्ड मतलब और कम हो गया, पहले ही बहुत कम टूटता था भाई साहब, 10 की पावर -7 तो वैसे ही बहुत कम वैल्यू थी, अब और सप्रेस्ड हो गया, मतलब और कम टूटेगा। क्यों? रिएक्शन बैकवर्ड आ गई। अब इस लाइन को मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूं समय बचाने के लिए, आप जब ये रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे तो प्लीज इस लाइन को यहाँ लिखना कि ड्यू टू एडिशन ऑफ HCl द सप्रेशन ऑफ वाटर इज सॉरी द डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज सप्रेस्ड। नाउ द H+ concentration from water is not 10 की पावर -7, it is less than 10 की पावर -7। और लेस देन में फिर आप ये चीजें लिख के ब्रैकेट में एक्सेट्रा लिख देना, ये पैराग्राफ लिख देना, आपको समझ आ जाएगा काफी हद तक। ठीक, जो भी बच्चा ये रिकॉर्डिंग देख रहा है। अब यहाँ पे मैं, मुझे तो पता नहीं कि कितना गया है भाई, कितना कम हुआ है मुझे पता नहीं, तो मैं x लिख देता हूँ। क्लियर? लेकिन एक बात डिसाइडेड थी पहले से, क्या? कि जो KW आप लोगे, KW वो होगा H+ और OH- की कंसंट्रेशन, और वो हमेशा 10 की पावर -14 रहेगा, हमेशा। अब याद करो, ये चीज हमेशा 10 की पावर -14 रहेगी, टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो, और नहीं दिया हुआ कहीं क्वेश्चन में टेम्परेचर, जैसे इसमें नहीं दिया, तो आप मान के चलोगे कि ये 25 डिग्री पे है। अब H+ की कंसंट्रेशन कितनी पुट करोगे जी? आप पुट करोगे 10 की पावर -8 प्लस x। ये कहां से आया? ये HCl से आया। ये कहां से आया? ये पानी से आया। OH की कितनी मानोगे? इसकी भी x मानोगे। अरे जब पानी से H+ की x मानी है, तो पानी से OH- की भी तो x ही मानोगे, दोनों की सेम ही तो मानोगे, जितना H+ होगा उतना ही तो OH- होगा। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, और ये 10 की पावर -14 हो गया बेटा। ठीक बेटा, अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे और यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे? आप लॉग लगा लेना, लॉग लगा लोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, लॉग लगा लोगे या नॉर्मल मैथमेटिक्स करो, x को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करो, ये चीज रखो, यहाँ से x के 2 मान आ जाएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, x को x से मल्टीप्लाई करके x² आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप परिचित होंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, वहां पे गुलाबी बक्सा 7.4, गुलाबी बक्सा 7.4, गुलाबी बक्सा 7.6 इसी के आधार पे था, जो कि आपको काफी टफ सा पड़ रहा था। तो यहाँ से x का मान मैं किताब में से चीटिंग कर रहा हूँ, और चीटिंग करके आपको बता रहा हूँ कि x की वैल्यू इन लोगों ने 9.5 इंटू 10 की पावर -8 निकाली। डन। अब आप क्या करोगे? ये वैल्यू जो है ये आप पुट करोगे कहां पे? इधर, क्योंकि देखो कहां करें, कहां करें, यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पर लिख मेरे रहा में 7.17 है ही नहीं, 7.16 के बाद 7.18 है। हूं। बेटा वो फिर आपकी दिक्कत है ना, उसमें हम क्या करें? चलो H+ की कंसंट्रेशन लेनी है, क्या क्या लेंगे? एक तो HCl से लेंगे, H+ की कंसंट्रेशन कहां से लेंगे? HCl से ले ली, देखो माइनस लॉग, एक तो ले लिया कितना 10 की पावर -8, ठीक, और प्लस x की वैल्यू क्या है? ये तो प्लस 9.5 इंटू 10 की पावर -8, ये लो जी, ये आ गया जी टोटल आंसर बेटा। अब यहाँ पे आप इसको मैथमेटिक्स से सॉल्व करना और लॉग वॉग लगा के सॉल्व करना, आपका pH आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ आया, रिकॉर्डिंग को दोबारा देख लेना, क्वेश्चन को दोबारा देख लेना, आ जाएगा समझ। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। चलिए
जैसे अब इसको मैं अगर करना भी चाहूँ, थोड़ा मैथमेटिक्स दिखा दूं, तो मुझे 10⁻⁻8 और 10⁻⁻8 कॉमन दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस और यहाँ पे लिखूंगा लॉग और 10⁻⁻8 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में बचा 1 + 9.5, तो ये आ गया माइनस लॉग और कितना हो गया, 10.5 इंटू 10⁻⁻8 और इस तरीके से। फिर मैंने क्या करा, इसको और आगे सॉल्व किया, मैंने ये पॉइंट हटाया, ठीक है, ये पॉइंट हटाया, नीचे 0 लिया, आएगा माइनस लॉग 105 इंटू 10⁻⁻9 इस तरीके से, और ये ऐसे डन। फिर आगे क्या करूंगा, मैं इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे, इसको साफ कर देते हैं ताकि अपने क्वेश्चन को अच्छे से कर पाए। उसके बाद बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस लॉग 105 प्लस लॉग 10⁻⁻9। फिर आप लोग log 105 कैसे देखोगे, तो मौली आप देखो 3 डिजिट है ना, 1 0 और 5 3 डिजिट है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा बेटा 2 पॉइंट कुछ। अब कैसे देखेंगे इसको, तो आप लॉग टेबल में पीछे जाओ और 10 की वैल्यू 5 में देख के आओ, 10 की वैल्यू 5 वाले कॉलम में सामने सामने देख के आओ, बताओ क्या आ रहा बेटा, कोई बेटा बता दो, कोई बच्चा बता दो। 0 2 1 2। 0 2 1 2, ठीक है, और ये माइनस साइन आगे आ जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, 7 में से 0.2 गया तो 6.98 बचा, तो माइनस और माइनस का 6.98 और ये प्लस हो जाएगा, तो 6.98 पीएच होना चाहिए, पता नहीं पीछे क्या आंसर है। अरे वाह भाई वाह, इतना सही आंसर तो कभी नहीं आया। बैक एक्सरसाइज आप गुलाबी बक्से का सॉल्व देखो, 6.98 आया। तो भाई उन लोगों ने यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें तो पूरा करना पड़ेगा। टेक अ स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। चलिए होपफुली बच्चों आपको समझ आ गया, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। ज्यादा चैप्टर बड़ा रह नहीं गया बेटा, चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं रह गया। आज ये जो 2 टॉपिक हमने पढ़े, ये ऑलरेडी हमने पिछली क्लास में कर लिए थे, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला अंदर से कि मैंने शायद बढ़िया से नहीं पढ़ाया या प्रॉपर मैनेज करके नहीं पढ़ाया। बच्चे ने पता नहीं स्क्रीनशॉट लिया, उसको समझ आएगा कि नहीं, लेकिन आज से मैं खुश हूँ और मे भी आप भी खुश होंगे कि पूरा पीएच आपने पढ़ लिया, किताब से भी, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी पढ़ लिया और 2 गुलाबी बक्से हमने करके दिखाए बकायदा, वरना मैं न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कराता, मैं सिर्फ यहाँ करके छोड़ देता हूँ, लेकिन आज मैंने करा भी और आपको दिखाया कि आंसर भी आ रहा है, ठीक। अब 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, थोड़ा सा अब आप लोग बोर हो जाओगे, तो अगली हेडिंग है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, ये आपको दिख रहा होगा। फिर इस पे गुलाबी बक्से दिख रहे होंगे 3, 7.18 19 20। फिर दिख रहा होगा आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस, फिर इस पे गुलाबी बक्से दिख रहे होंगे 3, शायद फिर से नहीं 2 ही है, 21 22। फिर हेडिंग दिख रही होगी रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb, ठीक है। फिर हेडिंग दिख रही होगी डाई एंड पॉलीबेसिक एसिड फैक्टर्स अफेक्टिंग और कॉमन आयन इफेक्ट, आपको कॉमन आयन इफेक्ट एक हेडिंग दिख रही होगी। मेरा अगला टारगेट ये है कि मैं कॉमन आयन से पहले तक का अगली क्लास में खत्म करा दूं, तो थोड़ा सा आपको साथ देना पड़ेगा। साथ देने के लिए आप एक काम कर सकते हो, इस पूरे को रीड करके आ सकते हो ताकि मेरा काम आसान हो जाए पहले से, ठीक है। समझ आएगा कुछ चीज नहीं आएगा समझ, तो उसी के लिए तो आप यहाँ पे आ रहे हो। तो अगली क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और अगली क्लास में अगर यहाँ तक पहुंच गए तो देखो फिर अगला मिशन होगा मेरा कॉमन आयन के साथ बफर सॉल्यूशन पढ़ाना। 2 क्लास हो गई। बफर के बाद आपको हेडिंग दिखेगी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो कि हमारी तीसरी और आखिरी क्लास होगी इस आयनिक इक्विलिब्रियम की। यानी कि अगर सब कुछ ठीक चला तो 3 क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म होने वाला है। फिर 1-2 क्लास न्यूमेरिकल के लिए ले लेंगे और बीच में मैं पी ब्लॉक जरूर पढ़ा दूंगा आयनिक खत्म होने से पहले, वरना पेपर ही आ जाएगा कई बच्चों का, तो है ना। तो मे भी हम अगली क्लास एक एक्स्ट्रा क्लास रखें जिसमें मैं आपको पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा 1 घंटे के लिए, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप अगली क्लास में। गुड इवनिंग, बाय।